हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस जो कि एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी ताब देखते हुए मिस सिल्डा एमसी से कहने लगा, मैंने सच में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था इस इल्यूजन के साथ तुम्हें गिरफ्त करने के लिए। उसी वो मिस सिल्डा की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे ताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी एक स्टेज पे बनाकर अपने सामने सिंहासन के ताब देखने लगा, जहाँ पर अभी मिस सिल्डा बैठी हुई थी। और फिर मिस सिल्डा तो एमसी ताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा, क्या तुमने इस चीज को सच में एंजॉय किए थे? सच में दोस्तों, इस सीन के आधा अभी यहाँ पर मिस सिल्डा बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर मिस सिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा झुकती हुई मिस सिल्डा को यहाँ पर गीत करते मिस सिल्डा से कहने लगा, मैं मैडम हिल्डा को यहाँ पर गीत कर रहा हूँ। उसी वक्त एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, हिल्डा यहाँ पर 2 जनरेशन पहले ही क्लियर थे। और फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर मिस सिल्डा के बारे में सोचती हुई एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग नॉमिनेशन सेरेमनी के वक्त में एक दूसरे से बात किए थे, वो भी मेरे जैसे यहाँ पर एक रिग्रेसर है। मैं किसी भी हालत में अपने गार्ड को यहाँ पर डाउन नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस सिल्डा अब अपनी सीट से उठती हुई एमसी ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, हम लोगों ने यहाँ तो भी अपनी शिक्षित को भी शेयर कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते मिस सिल्डा अचानक से आमने उंगली से यहाँ पर एक चुटकी बजाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस सिल्डा के सिर्फ एक चुटकी बजाने की वजह से यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो अचानक से पूरी तरह से चेंज होने लगा था। और मिस सिल्डा उसी पर एमसी ताब देखती हुई एक स्टेज पेज बनाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हें मालूम होना चाहिए आप सच में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। उसी वह मिस सिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस सिल्डा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर एमसी के सामने एक डिनर टेबल को देख पाते हैं। सच में दोस्तों, ये डिनर टेबल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस डिनर टेबल के एक साइड में मिस सिल्डा बैठती हुई एमसी से कहने लगा, तो भी ठीक है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा खाना खाते हुए बात कर सकते हैं। उसी वह इस सीन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक और सी मिस सिल्डा की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक इंसान एमसी साइड में आकर एमसी से कहने लगा, प्लीज मुझे फॉलो करो। तो सुन के बाद एमसी थोड़ा शौक और कहने लगा, क्या ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। और फिर एमसी अपने सामने उस इंसान को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी आप पीछे से उस इंसान की तरफ देखती हुई उस इंसान से पूछने लगा, जेनी दागोन तुम यहाँ पर? उसी पर एमसी खुद से कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सुना था रोमांस यहाँ पर बिल्कुल सच है। उसी वो जेनी दागोन अपने पीछे एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त बीत चुका है थियो रैग्नार। जो सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सुना था यहाँ पर रोमांस बिल्कुल सच भी हो सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर एमसी आप मिस सिल्डा और जेनी दागोन के तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हिल्डा सच में यहाँ पर जेनी दागोन को अपनी सर्वेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस सिल्डा देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने खाने के लिए चामच और नाइफ को पकड़ने के बाद अपने खाने की तरफ से देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी को अभी भी मिस सिल्डा पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। अब एमसी के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद मिस सिल्डा एमसी तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर परेशान हो रहे हो? ये चीज़ अच्छा टेस्ट नहीं होने वाला है इसके लिए। उस वक्त हम लोग देख पाते हैं मिस सिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस सिल्डा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस सिल्डा एक स्टेज पेज बनाकर एमसी तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है।
ये चीज़ सच में पूरी तरह से अच्छा है, इसलिए मैंने अभी तक इसे अपने साइड में रखा है। इतने सारे रिग्रेस लाइफ के साइकिल के बाद भी उसी वो जेनी दागन भी मिस हिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एक पापी आइज बनाकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। आप मिस हिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी मिस हिल्डा की तरफ देखते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा, जैसा मैं एक ऐसे पर्सन से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो पहले ही इतने बार यहाँ पर रिग्रेस कर चुका है। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस हिल्डा थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ लेकिन ये बिना आखिरी बार है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप मिस हिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर मिस हिल्डा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो मिस हिल्डा आप अपने खाने के तरफ देखते हुए एक स्टेज पेज बनाकर मिर्ची से कहने लगा, तुम्हारा रिएक्शन मुझे कह रहा है तुम्हें इसके बारे में पहले से ही एक हंच मिल चुका है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इस चीज़ को जोर से कह दिया है। ये चीज़ मुझे अभी बता रहा है तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, तुम्हारे पास अभी कितने सारे रिग्रेस लाइफ की साइकिल हैं इसके जानने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश और बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए मिस हिल्डा एमसी से कहने लगा, मुझे सच में नहीं मालूम है किस तरह से तुम्हें इसके बारे में मालूम चल सकता है, लेकिन जैसे जैसे तुम यहाँ पर अपने साइकिल को रिपीट करते जाओगे तुम्हें अचानक से यहाँ पर जरूर इसके बारे में एक फीलिंग मिलने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी सिर्फ शांत होकर अपने खाने को खा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल एमसी तरफ देखते हुए मिस हिल्डा फिर से एमसी से कहने लगा, तुम्हें ऐसे महसूस होने वाला है तुम्हारे पास आज भी कुछ साइकिल बचे हुए हैं और बाद में तुम्हें ऐसा महसूस होने वाला है नहीं तुम्हारे पास और कोई भी साइकिल बचा हुआ नहीं है। यह वो सच में एक एम्बिगुअस हंच है जिसके बारे में तुम पहले से नहीं जान सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस हिल्डा की तरफ देखती हुई मिस हिल्डा से कहने लगा, हाँ मैं अब समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर एमसी यहाँ पर अपनी सिस्टम प्लान के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ महसूस कर ही कह सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ पर एक रिलेशन होने के बाद भी अपने जैसे स्टेटस विंडो को व फुली विंडो को नहीं देख सकता है। आखिरकार ये विंडो मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल को दिखाता है। और फिर अपने सामने एक प्लेटर की तरफ देखते हुए मिस हिल्डा आप एमसी से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई और सवाल है? जो सुनने के बाद एमसी भी उसी प्लेटर की तरफ देखते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा, हाँ मैं अपने डेथ के बारे में एक सवाल को पूछना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद मिस हिल्डा एमसी से कहने लगा, हाँ तुम आगे बढ़ सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी आप अपने खाने को नाइफ से काटते हुए मिस हिल्डा से पूछने लगा, रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है डेथ अभी एक ऐसे डेथ की तरह दिख रहा है। जो सुनने के बाद मिस हिल्डा थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, क्या ऐसे दे? उसी वक्त मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर एसेसिन के बारे में मालूम चल चुका है, आप मुझसे ये मत कहना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पल मिस हिल्डा एक केजी पर्सन की तरह अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, तुमने क्या पहले से यहाँ पर पैंथियन को देख लिया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पल मिस हिल्डा के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस हिल्डा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
और फिर मिस जिल्दा अपनी किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा एनालिस कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, तुम्हारे जैसे एक इंसान कैसे इस चीज़ को इतनी आसानी से देख सकता है। उसी वक्त मिस जिल्दा की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते हैं जेनी दागोन अपने हाथ की मदद से अपनी दोनों आंखों को यहाँ पर बंद करने लगा और फिर जेनी दागोन मिस जिल्दा के सामने अपने सर को झुकाकर मिस जिल्दा से कहने लगा, मेरे लॉर्ड प्लीज यहाँ पर शांत हो जाइए। ये बच्चा यहाँ पर सिर्फ इग्नोरेंट है क्योंकि इसे मालूम नहीं है पेंथियन के अंदर जो हुए थे वो कितना तक खतरनाक हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस जिल्दा अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंजन को एनालिस कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस जिल्दा देखने में काफ़ी हद तक एक घोस्ट के जैसा ही दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं धीरे धीरे मिस जिल्दा अपनी किलिंग इंजन को एनालिस करना बंद कर देता है। अगली पर मिस जिल्दा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में एमसी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस जिल्दा खुद को पूरी तरह शांत करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेनी दागोन से कहने लगा, भैरव तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसी सेंसिटिवली यहाँ पर रिएक्ट कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जेनी दागोन फिर से यहाँ पर मिस जिल्दा को थोड़ा सा वाइन सर्व करने लगा। अगली पर मिस जिल्दा आप उस वाइन के गिलास को पकड़ने के बाद उसकी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, तो फिर तुम्हारे डेथ यहाँ पर एक एसेंडेंट ऑफ द पेंथियन के जैसा तुम्हारे लिए दिख रहा है। जो सुनने की बात एमसी अभी मिस जिल्दा की तरफ देखते हुए मिस जिल्दा से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। जो सुनने की बात मिस जिल्दा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। असल में कायल यहाँ पर पेंथियन के सामान को रेजिस्ट कर रहा है अपनी पावर को इस्तेमाल कर और वो किसी भी तरह से इस दुनिया के अंदर रहने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस जिल्दा देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। आप अगली पर मिस जिल्दा की इस बात को सुनने के बाद एमसी पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर एमसी मिस जिल्दा की तरफ देखते हुए मिस जिल्दा से कहने लगा, तो फिर वो जरूर बहुत जल्दी ही यहाँ पर एसेंड करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस जिल्दा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, वो इतनी जल्दी यहाँ पर ऐसे नहीं करने वाला है, लेकिन अगर वो इस दुनिया के अंदर और एक बार इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। अगली पर मिस जिल्दा एक स्टेज पेज बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, उसे जरूर यहाँ पर उनके सामान को आप रिप्लाई देना ही पड़ेगा। इसीलिए वो यहाँ पर जब उसके खुद के बच्चे एक दूसरे को मार रहा है या फिर उसके अंदरलिंग जब उसके खिलाफ ही यहाँ पर रेबेलियन कर रहा है, उसे सिर्फ बेवकूफ़ की तरह पीछे बैठ कर देखना पड़ रहा है। वो इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अब मिस जिल्दा की इस बात को सुनने के बाद जेनी दागोन मिस जिल्दा से कहने लगा, मैडम हिल्दा इस बात को इस तरह से कहना आपके लिए यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। जो सुनने की बात मिस जिल्दा थोड़ा सा मुस्कुरा कर जेनी दागोन से कहने लगा, अगर वो सच में यहाँ पर मुझे मारना चाहता है तो फिर वो यहाँ पर आ सकता है और फिर वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से मुझे मारने के बाद एसेंडेंट कर सकता है। आप मिस जिल्दा की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था। और फिर एमसी अपने डैड की बात को याद करने लगा, जहाँ पर एमसी डैड एमसी से कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी शोध को पिकअप नहीं कर सकता हूँ, इस तरह के एक कैओस के अंदर भी नहीं। उस बात को याद करते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर डैड यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर रहा है सिर्फ एसेंडिंग को इस तरह से एवॉइड करने के लिए। और फिर एमसी यहाँ पर अपनी पिछले ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा,
ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सेंस पा रहा है कि इसलिए वो मेरे आखिरी ज़िंदगी के अंदर ग्रेट वार से पहले ही सैकड़ों देश के अंदर जा चुके थे। बहुत सारे इंसान यहाँ पर यहाँ तो भी केजिया चीज़ों को कर सकता है अगर दैत यहाँ से एसेंड कर जाते हैं। आखिरकार दाऊद और सातनीति यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पॉइंट एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस हिल्डा की ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ। और फिर एमसी आप अपने नाइफ को टेबल पर के ऊपर रखते हुए मिस हिल्डा से पूछने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पर अपने एपेटाइजर के मुताबिक खाना खा लिया है। और फिर आप मिस हिल्डा की तरफ देखते हुए एमसी मिस हिल्डा से कहने लगा, तो फिर आप इसे शुरू करते हैं। अगली पॉइंट एमसी एक मैन जिसके तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर मिस हिल्डा से कहने लगा, शायद हम लोग को आप यहाँ पर मैन जिसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद आप मिस हिल्डा उस मैन जिसके तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, या तो भी अगर तुम यहाँ पर एक नोविस से क्यों ना हो, तुम फिर भी यहाँ पर एक रिग्रेसर हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस मैन जिसके ऊपर की प्लेट धीरे धीरे खुद ही गायब होने लगा था। जिस चीज़ को देखते हुए एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, जितना भी ब्लैक श्रोणी यहाँ पर मिस हिल्डा के बारे में गैदर कर पाया है। और फिर एमसी यहाँ पर एक डिवाइन स्कॉल के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो असल में यहाँ पर हिल्डा स्कॉल है। उसी वो बहुत से इंसानों को यहाँ पर मिस हिल्डा के सामने अपने शहर को झुकाते हुए सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल एक रेवलेशन की तरह है जिसे वो उन सभी इंसानों के ऊपर बेस्टो करता है जो भी उसे अपनी लॉयल्टी या फिर कुछ बेनिफिट ऑफर करता है। अगली पर पेजेंट में आते हुए एमसी उन सभी स्कॉल की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस चीज़ के अंदर भविष्य के बारे में इंफॉर्मेशन है जो चीज़ बिल्कुल एक प्रोफेसी की तरह लगता है। उस वक्त के अंदर पहले मुझे यहाँ पर दाऊद हो रहा था। और फिर एमसी मिस हिल्डा के पास के बात को याद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जब हिल्डा ने खुद यहाँ पर एक रिग्रेस होने की बात को पूरी तरह से एडमिट कर दिया था तो मुझे मालूम चल चुका था ये चीज़ एक फैक्ट की तरह ही यहाँ पर बिल्कुल सच है। और फिर एमसी मिस हिल्डा को उनके स्कूल के साथ यहाँ पर इमेजिन करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उनके स्कूल असल में यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने यहाँ पर इतने सारे रिग्रेशन के अंदर गैदर किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। उसी वो एमसी आप मैड एम्पायर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जब मेरे प्लान यहाँ पर पूरी तरह से रुइन हो चुका है जिसके वजह से मैं ड्रैगन एम्पायर आप यहाँ पर पूरी तरह से रिजाइट कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मैं ड्रैगन एम्पायर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर एमसी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी यहाँ पर किसी और चीज़ से ज़्यादा जरूरी उस कॉल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए मिस हिल्डा एमसी से कहने लगा, इसके अंदर भविष्य के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को जला कर यहाँ पर हासिल किया है। इस तरह की चीज़ें यहाँ तो भी ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक स्नो भी हासिल नहीं कर सकता है। हमारे सामने जो स्कॉल अभी यहाँ पर है वो सिर्फ एक छोटा सा फैक्शन है और कुछ भी नहीं। अगली पर मिस हिल्डा थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने हाथ में पकड़े हुए उस वाइन के गिलास की तरफ देखती हुई तो एमसी से कहने लगा, इसके अंदर सिर्फ अभी मैजिक एम्प्रेस कासांद्रा के बारे में इंफॉर्मेशन है। उसी वह मिस हिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है मैं अभी किस चीज़ के पीछे हूँ।
उसी वो MC अभी मिस शिल्डा की तरफ देखती हुई मिस शिल्डा से कहने लगा, मुझे दावत है, आप ये चीज़ फ्री में मुझे यहाँ पर हैंड ओवर नहीं करने वाले हैं। आप MC की इस बात को सुनने के बाद मिस शिल्डा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए MC की तरफ देखती हुई MC से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्लैड हूँ। यह फेलो रिग्रेसर होने के नाते तुम इस चीज़ को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ पा रहे हो, इसलिए मैं ज़रूर तुम्हारे लिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही शौक रखने वाला हूँ। आप अगली पर मिस शिल्डा अपने हाथ को बढ़ाकर MC के तरफ देखती हुई MC से कहने लगा, मेरे दिशा पर बन जाओ और तुम्हारे रिलेशन के अंदर तुम्हें जितने भी इन्फॉर्मेशन मिला है वो सारी चीज़ मुझे अभी यहाँ पर ऑफर करो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर यहाँ पर मिस शिल्डा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर MC की तरफ देखती हुई मिस शिल्डा MC से कहने लगा, तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर अगला क्लिनिक बनाने वाला हूँ। जो सुनने के बाद MC आप मिस शिल्डा को यहाँ पर गीत करते हुए मिस शिल्डा से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। सच में दोस्तों, MC यहाँ पर मिस शिल्डा की इतने बड़े ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। अगले ही पर आप MC की इस बात को सुनने के बाद मिस शिल्डा थोड़ा सा गुस्से में MC की तरफ देखती हुई थोड़ा सा चिढ़ती हुई MC से आप पूछने लगा, लेकिन किस लिए? क्या तुम्हें यहाँ पर मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है? जो सुनने के बाद MC अपनी दोनों आंखों को बंद कर मिस शिल्डा से आप कहने लगा, नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल श्योर हूँ आप अपनी प्रॉमिस को होनर करने वाले हैं। अगली पर मिस शिल्डा की तरफ देखती हुई MC आप मिस शिल्डा से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके पॉलिटिकल फाइट के पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ। आप MC की इस बात को सुनने के बाद मिस शिल्डा थोड़ा सा शौक होकर MC की तरफ देखती हुई MC से जोर से चिल्लाकर पूछने लगा, क्या कौन सा पॉलिटिकल फाइट के बारे में तुम अभी बात कर रहे हो? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस शिल्डा बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर मिस शिल्डा अपनी कैसल के बारे में सोचते हुए MC से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, इसमें लगभग डेकेड बीत चुका है जब से मैंने कैलेहेड के पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया है और यहाँ पर आ चुका हूँ। तो फिर किस तरह से मैं यहाँ पर काइल के मेथड के अंदर इस तरह से इंटरफेयर कर सकता हूँ? जो सुनने के बाद MC आप मिस शिल्डा की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा ही कूल टोन में मिस शिल्डा से कहने लगा, आप एक नए कैलेहेड को बैक कर ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? उसी वो हम लोग देख पाते हैं MC के इस बात को सुनने के बाद मिस शिल्डा थोड़ा सा शौक होकर MC के तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर MC थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो शायद मुझे यहाँ पर अपनी पिछली ज़िंदगी को दिखाए हैं सिर्फ मेरे जैसे एक फेलो रिग्रेसर के साथ अपने रिपोर्ट को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर मेरे साथ ज़रूर बैकफायर करने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी MC यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर MC आप मिस शिल्डा की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उनकी जो पावर के साथ ऑब्सेशन है वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल मैड ड्रैगन एम्पायर के मैडनेस के जैसा ही है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस शिल्डा अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में MC तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस शिल्डा बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस शिल्डा आप अपने ड्रिंक को ज़मीन पर फेंकने के लिए पूरी तरह से तौबा होने लगा। अगली वो मिस शिल्डा आप अपनी ड्रिंक को ज़मीन पर गिराते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए MC से कहने लगा, मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त से रह रहा हूँ। किस तरह से मुझे अभी सिर्फ यहाँ पर मालूम चल रहा है
मैंने यहाँ पर शुरुआत से गलत फूड को चूज किया था। उसे वो हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा के ओ ड्रिंक अभी जमीन पर गिरने की वजह से यहाँ पर यह ब्लैक स्लाइम में बतौने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए मिस हिल्डा एमसी से कहने लगा वैगनर के लैंड यहाँ पर सिर्फ ताकतवर के लैंड हैं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सारी स्लाइम अभी एमसी को चारों तरफ से घेरने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पॉल इस प्लेस की पूरे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से चेंज करते हुए मिस हिल्डा एमसी से फिर से कहने लगा, तो फिर मैं जरूर तुम्हें और एक बार यहाँ पर पूछने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस हिल्डा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस हिल्डा थोड़ा सा गुस्से में एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो। अगली बार मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने स्लाइम के पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, मेरे डिसेबल बन जाओ और तुम्हें जितना भी मालूम है यहाँ पर वो सब कुछ मुझे बताओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी के ग्रैंड माता देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं उस स्लाइम के अंदर से मिस हिल्डा के बहुत सारे भाषण बाहर निकल कर एमसी तब आगे बढ़ने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगले पर एमसी यहाँ पर मिस हिल्डा के इतने सारे भाषण को देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने इतना तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रखा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं अभी मिस हिल्डा के सारे भाषण एमसी को चारों तरफ से पकड़ रहा था। और फिर मिस हिल्डा के एक भाषण यहाँ पर एमसी के गाल को चाटने लगा, जिस चीज़ को देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन मैंने कोई भी नहीं सोचा था वो यहाँ पर इस तरह की एक आइसोलेशन जोन को भी बना सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं जेनिथ ड्रैगन आप अपने सामने एक्सपीआर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, मुझे हर एक चीज़ यहाँ पर मिल चुका है, जो भी चीज़ मैं आप तो यहाँ पर चाहता था, या तो कभी अगर मुझे यहाँ पर तुम्हें कैसे क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं फिर भी उस चीज़ को ज़रूर हासिल करने वाला हूँ। अगली पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है तुम यहाँ पर किसी भी तरह के एक एक्सेप्शन बन सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। मिस हिल्डा अभी एक स्टेज पेज बनाकर उस ब्लैक स्पीयर की तरफ देखती हुई अभी लेवियाथन ड्रैगन से पूछने लगा, फाराओ यहाँ पर कितना वक्त बीत चुका है। वो सुनने के बाद आप लेवियाथन ड्रैगन यानी फाराओ अपने हाथ में एक घड़ी की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर बिल्कुल 1 मिनट का वक्त अब बीत चुका है। वो सुनने के बाद मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने उस ब्लैक स्पीयर की तरफ देखती हुई फाराओ से कहने लगा, तो फिर यहाँ पर लगभग 1 घंटा का वक्त बीत चुका है उस स्पीयर के अंदर। मुझे पूरी तरह से यकीन है उसे शायद आप उसके प्लेस के बारे में पहले से ही मालूम चल चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग आप उस ब्लैक स्पीयर के ऊपर यहाँ पर कैरेक्टर को पढ़ते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद मिस हिल्डा और फाराओ दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं उस ब्लैक स्पीयर के अंदर बहुत ज़्यादा ही ओरा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो आप हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है निर्वाणा और ड्रैगनाइजेशन को एक्टिवेट कर दिया गया है। मेंटल स्ट्रेंथ और परसेवरेंस आप पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी
अपने दार्शनिक फॉर्म में आ चुका है और एमसी चाह तो अभी मिस लिंडा की बहुत ज़्यादा क्लोन खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी देखने में काफ़ी हद तक एक ट्रांसेंडेंट बीइंग के जैसा ही दिख रहा था। अगली पर आप एमसी थोड़ा सा गुस्से में मिस लिंडा के सारे क्लोन किताब देखते हुए कहने लगेगा कीपी लीचेस कोई के। और भी हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने सौदों की मदद से बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ मिस लिंडा की सारे कॉलोन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी कहते के वजह से बहुत ही आसानी से मिस लिंडा के सारे कॉलोन यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी यहाँ पर सिर्फ अकेला उस पानी के अंदर खड़ा हुआ था। एमसी पीछे वो डिवाइन ओरा का सिंबल बहुत ज़्यादा ही अभी ग्लो कर रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा परेशान होती हुई खुद से कहने लगा आखिरकार उसी वो एमसी अपने सामने उस ब्लैक स्पीयर के ऊपर एक होल को देखती हुई खुद से कहने लगा यहाँ पर एक रिफ्ट बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर अपने घुटने में बैठ चुका था और उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी पीछे अभी भी मिस लिंडा के और भी बहुत सारे कोलोन तोयबा हो रहा था। और भी एमसी आप उस प्यार के अंदर की उस होल की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर मैं ज़्यादा ज़्यादा सिर्फ एक रिफ्ट को ही बना सकता हूँ, इससे पहले ये यहाँ पर बंद हो जाए मुझे यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा के बहुत से क्लोन ने अभी एमसी को चारों तरफ से घेर लिया था और वो सारे क्लोन अभी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था। और फिर एमसी अपने हाथ को अभी आसमान तक उठाते हुए और अपने हाथ के अंदर से थोड़ा सा शैडो पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैं अभी तुम पर काउंटिंग कर रहा हूँ। अगले को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी उस होल के तरफ अपने हाथ को बढ़ा रहा था और उसी वक्त एमसी हाथ के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही शैडो पावर बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बींग अभी एमसी के हाथ के अंदर बस से बाहर निकलने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं कोई अभी एमसी को पानी के अंदर खींच रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के उंगली के अंदर से एक शैडो केचर आप बाहर निकलने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं वो शैडो केचर यहाँ पर एक छोटा ड्रैगन का फॉर्म लेने लगा, जिसे दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा इसका नाम उम्रा है यहाँ पर। यानी दोस्तों यही एमसी का माउंट ओबरिन है। अगली को हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस होल की तरफ आगे बढ़ने लगा और एमसी यहाँ पूरी तरह से उस पानी के अंदर जाने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस ब्लैक स्पीयर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही रोशनी बाहर निकल रहा था। अगली पर अब हम लोग वहाँ पर उम्रा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसके वजह से उस ब्लैक स्पीयर के ऊपर और भी ज़्यादा क्रैक पड़ने लग गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस क्रैक के अंदर से उम्रा अभी अपने शैडो के फॉर्म में बाहर निकलकर दूसरी तरफ भागने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ यहाँ से चला जाता है, जिस चीज़ को अभी मिस लिंडा भी यहाँ पर नोटिस कर लेता है। और फिर हम लोग देख पाते उम्रा अभी अपने शैडो के फॉर्म में ही वहाँ से भागने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद आप मिस लिंडा अपनी सोच को पकड़ने के बाद अपने सिर से उठती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फाराव से कहने लगा फाराव क्या तुमने इस चीज़ को यहाँ पर देख लिया है। जो सुनने के बाद लिबिया तो ड्रैगन आप मिस लिंडा के करीब जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे कहने लगा हाँ ये यहाँ पर एक एविल शैडो ड्रैगन है जिसके बारे में आपने पहले ही कहा था मुझे। जो सुनने के बाद मिस लिंडा एक शानदार सा पोज देते हुए आप फाराव से कहने लगा हाँ जरूर वो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केचर को रेज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिंडा और फाराव दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर फाराव आप मिस लिंडा से पूछने लगा क्या मुझे उसे फॉलो करना चाहिए। जो सुनने के बाद मिस लिंडा एक स्टेज फेस बनाकर फाराव से कहने लगा इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है।
एक बीच सर्वाइव करने के लिए अपने मास्टर को अबैंडन कर रहा है। इसमें कोई भी नया बात नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा आप अपने शॉट को जमीन पर घुसाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैंने को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बच्चा यहाँ पर मेरे आइसोलेशन जोन के अंदर एक रिफ्ट को कैद कर सकता है। और फिर मिस लिंडा आप अपनी ब्लैक स्पीयर की किताब देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, या तो भी रोबोट को भी यहाँ पर 3 मिनट का वक्त लगा था जब वो पहली बार इस पीआर के अंदर से बाहर निकला था। मुझे ऐसा लग रहा है वो सच में यहाँ पर पहले ही पेंथियन को देख चुका है। अगली पर मिस लिंडा आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर वो 1 घंटे के वक्त के अंदर ही इतना दूर जा चुका है तो भी मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा मैं उसे और भी कुछ देर के लिए यहाँ पर बुली करूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अब मिस लिंडा की इस बात को सुनने के बाद फाराओ मिस लिंडा की तरफ देखते हुए मिस लिंडा से कहने लगा, हाँ ये सुनने में बिल्कुल एक अच्छे आइडिया की तरह लग रहा है। अगली पर आप फाराओ मिस लिंडा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इसका बेहद रिबीट फिर से यहाँ पर सापेश हो रहा है। इससे पहले से मालूम है थियो रेगनर आप उसके लिमिट तो पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी और फिर उस ब्लैक स्पीयर की किताब देखते हुए फाराओ अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो भी एक हेयर कैंडिडेट के लिए भी वो फिर भी यहाँ पर सिर्फ एक यंग शॉट्समैन है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगली वो फिर से मिस हिल्डा की किताब देखते हुए फाराओ अपने मन में खुद से कहने लगा, ये साइकिल पहले से ही अकेले ही 150 ईयर्स का हो चुका है। अगर मुझे सही से काउंट याद है तो भी सारी रिग्रेशन का साइकिल यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके मदद से वो मेरे लॉट को यहाँ पर मैच कर सकता है, क्योंकि मेरी लॉट यहाँ पर लगभग सेंचुरी से भी ज़्यादा बॉक्स से जिंदा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उसी ब्लैक स्पीयर की किताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर फाराव थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस तरह के ब्राइट यंग प्रोस्पेक्ट को उधर होते हुए देखना सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगली पर आप मिस लिंडा थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए फाराव से कहने लगा, फाराव जो सुनने के बाद फाराव आप मिस लिंडा को ग्रीट करते हुए मिस लिंडा से कहने लगा, हाँ मेरे लॉर्ड आपके हम्बल सर्वेंट यहाँ पर आपके बात को सुन रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर मिस लिंडा थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए आप फाराव से कहने लगा, मुझे ज़रूर यहाँ पर अपने खाने को बाद में ख़त्म करना पड़ेगा। आज की रात के अंदर मेरे पास यहाँ पर बहुत से गेस्ट आ रहा है, मैं जरूर खुद जाकर उन्हें ग्रीट करने वाला हूँ, इसलिए तुम आप बाहर मत आना। जो सुनने के बाद फाराव थोड़ा शौक होकर अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर फाराव मिस लिंडा की तरफ देखते हुए मिस लिंडा से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते हैं कोई आप ही उस रूम के अंदर अपने ओरा के प्रसार को डाल रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं कोई आप ही उस रूम के एक दीवार को डिस्ट्रॉय करने के बाद उस रूम के अंदर आने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद मिस लिंडा अपने शॉट को भागकर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए उस तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर मिस लिंडा थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखने लगा। अगली पर अपने सामने ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई मिस लिंडा कहने लगा, रोबोट तुम यहाँ पर। उसी ब्लैक ड्रैगन यानी रोबोट रैगनार अभी मिस लिंडा की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस लिंडा से कहने लगा, यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त हो चुका है पुराने कैलेंडर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था।
और फिर ब्लैक ड्रैगन आप उस ब्लैक स्पीयर को ताज करते हुए उसकी ताप देखती हुई मिस लिंडा से कहने लगा, आपने फिर से इसे इस्तेमाल किया है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन की सिर्फ उस ब्लैक स्पीयर को ताज करने की वजह से वो ब्लैक स्पीयर वहाँ पर ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोस्तों इससे हम लोग समझ सकते हैं ब्लैक ड्रैगन असल में यहाँ पर कितना ताकतवर है। अगली को आप ब्लैक ड्रैगन बहुत ही आसानी से उस ब्लैक स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने के बाद मिस लिंडा की ताप देखती हुई मिस लिंडा से कहने लगा, इतना काफ़ी है आपके गेम के साथ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस ब्लैक स्पीयर के अंदर एमसी अभी लेटा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही काला उल्टी करने लगा। ऐसा लग रहा था ये चीज़ अभी एमसी के स्टोरी के अंदर पहले से जा चुका था। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मुंह को साफ करते हुए उस उल्टी की ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे सच में लगा था मैं यहाँ पर ही मरने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा परेशान होकर किसी की ताप देखती हुई उससे कहने लगा, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी अपने शैडो के फॉर्म में आने के बाद एमसी के सामने आने लगा। जिस चीज़ की ताप देखती हुई एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उम्रा से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मुझे बचा लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर उम्रा बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। अगले को आप एमसी अपने पास्ट के सीन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे पहले से मालूम था ब्लैक ड्रैगन अभी मेरा पीछा कर रहा है। जब से मैं डेथ से मिला हूँ तब से ही इसके बारे में ना जानना यहाँ पर ज़्यादा वेदर होने वाला था। वो बार बार मुझे यहाँ पर हिंट दे रहा था। और फिर एमसी थॉरकिल के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, शायद डैड ने उसे असाइन किया है मुझ पर नजर रखने के लिए। आखिरकार मुझे यहाँ पर पहले बीटीएल का दौर था। और भी एमसी बजट में रॉबर्ट रेगनार यानी ब्लैक ड्रैगन की ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा है ये चीज़ यहाँ पर साबिलियन से ज़्यादा पोटेंशियल के लिए था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं रॉबर्ट रेगनार अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस लिंडा की ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी आप ब्लैक ड्रैगन की ताप देखती हुई ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम खुद यहाँ पर आने वाली हो ब्लैक ड्रैगन। तो सुनने की बात एमसी ताप देखती हुई ब्लैक ड्रैगन आप एमसी कहने लगा, फैगरिंग इग्नोरेंस कोई के। अगले वो ब्लैक ड्रैगन आप अपने सामने मिस लिंडा की ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा, क्या मुझे तुम्हारे लिए आप यहाँ पर दरवाजे को भी ओपन करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस लिंडा की ताप देखती हुई आप ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे मदद के लिए तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर खुद से भागना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली को हम लोग देख पाते हैं इस बात को सुनने के बाद मिस लिंडा अभी अपनी ओरा को बहुत ज़्यादा ही अनलिस्ट करने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन अपने शॉट को पकड़ लेता है और एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा अभी से अपनी ओरा को पूरी तरह से अनलिस्ट कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा की जो ओरा पावर है वो देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली को आप मिस हिल्डा अपने शॉट के साथ आगे बढ़ते हुए रॉबर्ट लेगना से कहने लगा, क्या एक गैर माँ अपने ग्रेट ग्रैंडसन के साथ डिनर भी नहीं कर सकता है बिना किसी इंटरप्शन के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर मिस लिंडा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई रॉबर्ट लेगना से कहने लगा, या फिर तुम भी यहाँ पर हमें ज्वाइन करना चाहते हो मेरे ग्रैंडसन। यानी दोस्तों ब्लैक ड्रैगन असल में एमसी के खुद के अंकल है यहाँ पर, यानी वो एमसी के डेथ के बादर हो सकता है। अब इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस हिल्डा की ताप देखती हुई मिस हिल्डा से कहने लगा, नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस
तरह के मिल के अंदर किसी को 1 घंटे के लिए लॉक करने की ज़रूरत पड़ता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और फिर ब्लैक ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी के माइंड में कहने लगा, जब मैं तुम्हें यहाँ पर सिग्नल देने बड़ा हो उसी वो यहाँ से भाग जाना। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। अगली पर एमसी यहाँ उम्रा की तरफ देखती हुई उम्रा से कहने लगा, उम्रा मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर मेरे लिए और एक काम करो। और फिर हम लोग देख पाते उम्रा अभी एमसी के बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक होकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कोई बहुत ही गुस्से में अपने पाँव को आज जमीन पर मारने लगा जिसकी वजह से पूरी की पूरी फ्लोर यहाँ पर आप दृष्टि हो रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा अभी अपनी शोध सेलेस के साथ सामने तक अटैक करने लगा जिस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अभी यहाँ से भागो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अपने उस वेपन के साथ बहुत ही आसानी से मिस हिल्डा की शॉर्ट सीरीज को 2 हिस्से में काट देता है और उसी वो एमसी यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी एमसी के पीछे पीछे एमसी साथ ही आगे बढ़ रहा था सिर्फ मिस हिल्डा की सारे शॉर्ट सीरीज को डिस्ट्रॉय करती हुई। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और ब्लैक ड्रैगन दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा भी आप एमसी को पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका था। उसी इस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन आप मिस हिल्डा के साथ लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और एमसी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन और मिस हिल्डा अभी एक दूसरे के साथ यहाँ वो फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप मिस हिल्डा थोड़ा सा गुस्से में ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, रोबोट तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर। उससे ब्लैक ड्रैगन भी आप मिस हिल्डा आप देखती हुई मिस हिल्डा से कहने लगा, फॉर्मर कैलन है इस चीज़ को अभी यहाँ पर ही रोक दीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन दोनों की फाइट देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा अभी अपनी आंखों से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और इस चीज़ को देखते हुए ब्लैक ड्रैगन थोड़ा शौक कर अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यादों को भी और ज़्यादा रिग्रेस भी नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी गिर को गिव अप नहीं करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर मिस हिल्डा की इस फेस को करीब से देखते हुए ब्लैक ड्रैगन अपने मन में खुद से कहने लगा, इनके जैसे हारे रिग्रेसर के लिए ये दुनिया सिर्फ उनके एक खेलने की जैसा है जिसे उन्हें अभी हासिल करना होगा या तो भी आगे। इसका मतलब है ये दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है मिस हिल्डा अभी अपनी खुद के काबू में नहीं है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी अब वहाँ से एक विंडो की तरफ भागने लगा जिस चीज़ को मिस हिल्डा भी यहाँ पर नोटिस कर लेता है और फिर हमें उस विंडो को करीब से दिखाया जाता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी आप उस विंडो के कांच को तोड़कर वहाँ से भागने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप भी अपने नीचे जमीन की तरफ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो आज में दोस्तों एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट में था और फिर एमसी जमीन पर तरफ गिरती हुई यहाँ पर उम्रा को साबुन करती हुई जोर से चिल्ला कर उम्रा से कहने लगा, उम्रा। और फिर हम लोग देख पाते उम्रा अपनी शैडो कैचर फॉर्म से अपने असली फॉर्म में धीरे धीरे आने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं उम्रा अपने
दागोनी फॉर्म में आ चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उमरा देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और उसी वक्त एमसी आप उमरा के पीठ पर आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी और उमरा दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उमरा अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से आप भागने लगा। जिस चीज़ को अभी उस विंडो से बाहर की तरफ एक इंसान देख रहा था। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सोच को आप रखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर मिस हिल्डा थोड़ा सा चिढ़ती हुई फराव से कहने लगा, मुझे यहाँ पर अब रेस्ट करना है फराव, मैं हर एक चीज़ तुमको छोड़ रहा हूँ। जो सुनने के बाद लिबियाथन ड्रैगन यानी फराव अभी मिस हिल्डा को ग्रीट करते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा, ठीक है माय लॉर्ड। उसी वक्त ब्लैक ड्रैगन पीछे से सिर्फ इस चीज़ को देख रहा था और कुछ भी नहीं कहता है। अगली पौ ब्लैक ड्रैगन आप उस विंडो को दिखाते हुए मिस हिल्डा से पूछने लगा, क्या तुम उसके पीछे नहीं जाने वाले हो। तो सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई मिस हिल्डा थोड़ा चिढ़ती हुई ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, उसने यहाँ पर विंडो से जाम कर दिया है, उसके पीछे जाने से ज़्यादा अच्छा मेरे लिए यहाँ पर मरना होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा अभी अपनी टेबल के ऊपर कुछ देखने लगा। अगली पर थोड़ा सा होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर मिस हिल्डा कहने लगा, क्या वो ब्रेजन बच्चा को ही क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा आप अपनी टेबल के ऊपर रखे हुए 2 स्कोर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा। और उसी वक्त मिस हिल्डा खुद से पूछने लगा, उसने कब इसे चुरा लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों ने पिछले एपिसोड को सही से देखा है तो भी यहाँ पर 3 स्कोर था जिनमें से एक को अभी एमसी साहब चुरा लिया है। और दोस्तों मुझे लग रहा है एक काम असल में उमरा ने किया है एमसी के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों मिस हिल्डा की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।